देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड अब उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम लोग चल के जाने वाले हैं। श्योर बैकग्राउंड का चेहरा देखते हुए कहता, एक तरीके से श्योर और बैकग्राउंड की ताकत यहाँ के हिसाब से तो अच्छी खासी हो गई थी, तो अब उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आदमी उन्हें समुद्र ऐसे गाइड करते हुए ले जाएगा, वो भी इतनी बेकार तरीके से। श्योर कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ अब भुगतो। तुम ही कह रहे थे ना कि बिना किसी की नज़र में आए जाएंगे, तो अब भुगतो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। और देखते देखते वो लोग करीब 4 दिनों तक बिना रुके ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर उनका सामना बहुत सारे बीस्तों से भी होता है। जिसके बाद वो लोग एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। मेरा एक सवाल है श्योर उसी कैप्टन के बगल में खड़े उस आदमी से कहता, और वो आदमी उसके तरफ देखता। अगर हम लोग समुद्र में आगे बढ़ते रहे तो हम लोग कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो क्या वहां पे कोई सिटी होगी जो कि हो सकता है कि हाई रैंक सिटी हो? क्या ऐसा हो सकता है? श्योर उसी आदमी से कहता, नहीं, समुद्र में भी जैसे हम लोग अपने लिमिटेड एरिया को क्रॉस करेंगे वैसे ही हमारे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, जिससे हम लोग और आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर आगे जाने की कोशिश की तो मारे जाएंगे वो हमारे ऊपर। वो आदमी श्योर को समझाते हुए कहता, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। देखते देखते वहां पर एक आदमी वो अपने हाथ को ऊपर करता, जहाँ पर अब देखते देखते सामने से वो बड़ी सी बोट वो और भी ज्यादा किनारे पे आ जाती है। और देखते देखते सभी लोग उस बोट के ऊपर चढ़ने लगते हैं। श्योर ये नोटिस कर पा रहा था कि उस बड़े से बोट के ऊपर और भी काफी सारे लोग थे जो कि नॉर्मल सिटी वाले ही लग रहे थे, और उस बड़ी सी बोट के ऊपर घूम रहे थे। श्योर और मैग्रॉन भी आराम से उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस बोट पे चारों तरफ गोल गोल घूम के वहाँ का जायजा लेने लगते हैं। ये बोट तो काफी बड़ी है। हाँ, यहाँ पे काफी सारे लोग वो बहुत बड़े अमीर फैमिलीज में आते हैं, हमारे सिटी में से ही। अब वो सभी यहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ होने वाला है क्या? मुझे पता नहीं वैसे, लेकिन श्योर मैकडॉनल्ड से कहता, मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं। मैकडॉनल्ड भी चारों तरफ देखते हुए कहता, सारे अमीर लोग यहाँ जमा हैं, लेकिन कोई भी टीम लीडर नहीं। टीम लीडर्स का तो समझ आता है कि वो लोग कहीं और लगे हुए हैं, लेकिन इतना कहते कहते वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वैसे ये बोट करीब 2 दिनों के लिए ट्रिप पे जा रही है, तो शायद इसलिए कुछ। मैग्रॉन होशियार से कहता है, देखकर तो ये लग रहा है कि ये लोग यहाँ पार्टी मना रहे हैं। क्या पता ये लोग समुद्र के बीच अमीरी झाड़ते हो। श्योर वो मैग्रॉन से कहता। देखते देखते वहां पर एक दिन बीत जाता और वो लोग समुद्र के काफी ज्यादा गहराई और अंदर वाले इलाके में चले जाते हैं, जहाँ पर अब श्योर उस छोटी मछली को लेकर खड़ा था और उस समुद्र की तरफ देख रहा था। ये जगह काफी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बीफ थे जो कि पानी के ही हैं। पानी वाले बीफ यहाँ काफी ज्यादा है, तो अभी यहाँ नहीं। श्योर वो छोटी मछली से कहता है, और वो छोटी मछली वो गोल गोल घूम के समुद्र को देखने लगती है। श्योर और मैग्रॉन शांति से सामने देख रहे थे, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, जहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ब्रो ऐसे नहीं, अगर ऐसा रहा तो तुम इसे हरा नहीं पाओगे। एक आदमी दूसरे आदमी को देखते हुए कहता। इस वक्त वहां पर 2 लोग लड़ रहे थे, जिसमें से एक की ताकत कुछ ज्यादा ही थी और वो ताकतवर था, और काफी ज्यादा स्मार्ट भी लग रहा था। काफी सारी लड़कियां उसे ही घूरे जा रही थी और उस पर लाइन भी मार रही थी। वो अपना एक पंच सामने वाले को दे मारता है, और वो तेजी से दौड़ते हुए पीछे की तरफ जाकर एक बड़े से मेटल रॉड से टकराता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तो क्या यहाँ कोई है मुझे हराने वाला? मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। वो आदमी अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हुए कहता। इस वक्त सारी लड़कियां उसी लड़के को घेर के खड़ी थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन श्योर और मैग्रॉन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। श्योर और मैग्रॉन चुपचाप अपने दिए हुए कमरे में चले जाते हैं। उस जलपरी ने तो धोखा दे दिया, वो आई नहीं। श्योर मैग्रॉन से कहता, हाँ सही कह रहे हो, मुझे लगा कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चल पाऊंगा, लेकिन मैग्रॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। श्योर मैग्रॉन से कहता, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैग्रॉन इससे पहले कि और भी कुछ कहता, वो सभी का दरवाजा कोई खटखटाता। श्योर वो तुरंत ही दरवाजा खोलता, जहाँ पर एक आदमी वो दरवाजे पे खड़ा था। तुम्हारा नाम श्योर है? वो आदमी श्योर से कहता। श्योर नॉर्मली कहता। वो आदमी श्योर को एक अजीब सा कार्ड थमाता और वहां से चला जाता। ये लोग कितने अजीब होते हैं। श्योर इतना कहते हुए दरवाजा बंद करके उस अजीब से कार्ड को अच्छे से चेक करता। इस कार्ड पे तो कुछ भी नहीं है।
पर ये हमें मिला क्यों है? श्योर, मैकडॉनल्ड्स कहता, ये कार्ड, इस कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है जो कि छिपा हुआ है। बस उससे ढूंढना होगा। इस कार्ड के अंदर से डिमोनिक ऑरा निकल रहा है, मतलब ये उन डीमंस ने भेजा, लेकिन उन लोगों ने मैसेज क्या दिया है पता नहीं। बैकग्राउंड श्योर के वो दोबारा से वो कार्ड थमाते हुए कहता, अगर ये मैसेज डीमंस ने भेजा तो शरद ने कहता, और डीमन लेगिस के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता, जिसके कारण श्योर के बॉडी से भी बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। और वो कार्ड, उस कार्ड के अंदर भी एक हलचल दिखाई देती है। देखते देखते उस कार्ड के ऊपर वो बहुत सारी ब्लैक स्मोक थी, वो ऊपर उठ के चली जाती है। और उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा है वो श्योर और मैग्रॉन को दिख जाता, तुम फिर से हमारे रास्ते में चले आए, अब तुम्हारी खैर नहीं। श्योर उस कार्ड के ऊपर लिखे हुए लैंग्वेज को पढ़ते हुए कहता, पर हम कब किसके रास्ते में आ गए? श्योर और मैग्रॉन कहता, मैग्रॉन वो पीछे की तरफ देखता जहाँ पर दरवाजे पे एक डिमोनिक एनर्जी वो मैग्रॉन महसूस कर पा रहा था। हम यहाँ अकेले नहीं हैं, मैग्रॉन इतना कहता, और देखते देखते वो अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को निकाल देता। श्योर मैग्रॉन को ऐसा करता हुआ देखकर वो भी ऐसे ही करता, और वो दोनों ही अपनी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकालते और सामने की तरफ देखते जहाँ पर एक डीमन की आत्मा वो वहीं पे उड़ रही थी। रुको, तुम हमसे क्या कहना की कोशिश कर रहे हो, और ये सब क्या है? श्योर उस डीमन की आत्मा से कहता, नाटक कर रहे हो? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता चल गया ना कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। वो डीमन की आत्मा श्योर से कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आया। मैं बस इस छोटी मछली को समुद्र में छोड़ने आया हूँ, और कुछ नहीं। और इसी बार समुद्र भी घूम लिया। श्योर उसी डीमन से कहता, तो ठीक है, हम सभी एक काम करते हैं, डील करो। वो डीमन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता, कैसी डील? श्योर नॉर्मली कहता, यही कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, और अगर मेरे रास्ते में आए तो तुम अपनी जान को अपने हाथ से धो बैठोगे। वो डीमन श्योर के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता, जहाँ तक है अगर मैं इसके हाथ में हाथ रखते ये चीज़ से बोलता हूँ तो एक तरीके से एक रिचुअल और एक सील मेरे ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं हमारे बीच हुए वादे को तोड़ता हूँ तो ये सील मुझे मार देगी। श्योर उस डीमन को देखकर मन ही मन सोचता, बनाओ हाथ, अगर मेरे काम को खराब करने नहीं आए तो डर क्यों रहे हो? वो डीमन की आत्मा श्योर से कहती है, वैसे ये लोग किसी को जान से तो मार नहीं रहे, जो कर रहे करते हैं, करने देते हैं। वैसे भी हमारा प्लान रेडी कि किस डीमन को कब और कैसे मारना है, तो परेशानी तो हो गई। श्योर इतना कहते हुए उस डीमन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता, और देखते देखते श्योर और उस डीमन का हाथ जैसे ही मिलता वैसे ही वो दोनों चमकने लगती है एक अजीब सी रोशनी के अंदर, जिसके कारण वो डीमन वो बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगता। अपना ये वादा याद रखना, अगर इसे तोड़ा तो जान से मारे जाओगे। वो डीमन इतना कहता और अपनी जगह से गायब हो जाता। तुमने वादा क्यों किया? मैग्रॉन, जो कि आत्मा वाले रूप में अपने असली रूप रंग में रहता, वो श्योर से कहता, मैं जानता हूँ कि वो लोग किसी को मारने नहीं वाले, तो कोई परेशानी नहीं, जो कर रहे करने तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चुराने ही आए होंगे और कुछ नहीं। श्योर मैग्रॉन कहता, और वैसे भी मैंने अपने ऊपर सील चलवाई है, तुम्हारे ऊपर नहीं, तो तुम काम खराब कर सकते हो। श्योर इस्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ जंगल में करीब 2 लोग दिख रहे थे। समझ नहीं आ रहा हमें यहाँ भेजा क्यों गया है, बकवास जगह है। और कमज़ोर लोग, बोलो मत, यहाँ इतने कमज़ोर लोग रहते हैं कि बस फूंक के ये धरती ही ख़त्म कर दो, वो इंसान तो खुद ही मर जाएंगे। वो अजीब सा आदमी हंसते हुए कहता, हमें यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो किसी को परेशान करने वाली, इसलिए हमारा काम है कि हमें उन्हें रोकना होगा। वो दूसरा वाला आदमी पहले आदमी से कहता, वैसे क्या यहाँ पर वो लोग भी आए? वो आदमी वो फिर से सामने देखते हुए कहता, हाँ देख तो रहा, उनकी गाड़ियाँ और स्पेस क्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें वो इस जंगल में छिपाई हुई हैं, जिन्हें मैं देख सकता हूँ। मेरे पास सुपरविजन है, इसके कारण मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ। वो आदमी सामने मौजूद एक लड़की को देखते हुए कहता, जिसके बदले में वो लड़की सामने आकर उसे जोता थप्पड़ मारती। अरे मतलब वो सब नहीं। वो आदमी फिर से सामने मौजूद उस लड़की से कहता, पता है वो नहीं। वो लड़की वो गुस्से में उसी आदमी को देखते हुए कहती है, हमें यहाँ उन लोगों ने अगर भेजा ही है तो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला होगा, या तो कोई बड़ी परेशानी आने वाली होगी। हमें बस
उस परेशानी को जड़ से ख़त्म करना है और वापस चलना है, बस इतना सिंपल तो है। वो लड़की उन दोनों लड़कों को समझाते हुए कहती है, पर हमें तो कहा गया था कि यहाँ पर परेशानी होने वाली है। लेकिन इस सिटी में क्या ही परेशानी हो सकती है, सारी चीज़ें तो नॉर्मल दिख रही है। वो आदमी सभी से कहता, वही तो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं वो चीज़ खतरनाक ही होगी। वो लड़की उस आदमी से कहती है, पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ क्यों आए थे और किस चीज़ के लिए आए थे, ये चीज़ अभी बताई नहीं गई थी। लेकिन जहाँ तक है इन्हें यहाँ पर होने वाले खतरे का एहसास हो चुका था। दूसरी तरफ श्योर है वो इस वक्त अपने कमरे में था और उसका कमरा वो फिर से कोई टकटकाता। अब क्या है यार, श्योर इतना कहते हुए दरवाज़ा खुलता। वो तो गया हमारे बीच। वो श्योर इतना कहते कहते रुक जाता क्योंकि उसके सामने कोई डीमन या कोई आदमी नहीं, एक खूबसूरत सी लड़की थी। तुम? श्योर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता। श्योर के सामने और कोई नहीं, वही खूबसूरत सी लड़की आर्निका थी जो कि श्योर को देख रही थी। हाँ मैं हूँ। आर्निका श्योर से कहती है, चले जाओ यहाँ से, सर तो खाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या किया क्या नहीं, और तो झूठ बोला सो अलग। श्योर आर्निका से कहता और दरवाजे को लगाने लगता। अरे रुको, मैं असल में उस छोटी मछली से मिलने आई, याद करो मैं तुम्हारे घर आई थी। वो आर्निका वो श्योर से कहती है, हाँ तो इससे क्या, फिर छोटी मछली से प्यार हो गया तुम्हें, भूख लगी है, खाना चाहती हो? श्योर वो गुस्से में कहता। इस आर्निका नाम के लड़की ने सच में उसका दिमाग खराब किया था, झूठ बोला, अपनी जान जोखिम में डाली और श्योर को भी फंसाया। श्योर से बचाने के लिए न जाने कहाँ कूद गया था। वैसे ने कहा था कि हम दोस्त हैं ना? आर्निका श्योर से कहती है, कहा था, अब नहीं कह रहा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो चली जाओ यहाँ से, मेरा सर खराब हो रहा है, और न जाने तुम्हें किसने इस बोट पे आने की इजाज़त दी है। एक मिनट, तुम तो अमीर होगी तभी तो उस बोट पे आ पाई, और बस दोस्त वगैरह बनाकर उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना यही तुम्हें आता है क्यों? श्योर गुस्से में कहता, जिसके बदले में आर्निका हंसने लगती है। हाँ हाँ हंसो हंसो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना। श्योर गुस्से में कहता, हम बाहर चल सकते हैं? आर्निका श्योर से कहती हूँ। श्योर पीछे मैगॉन को देखता जो कि अपने कान को बंद करके बैठा हुआ था। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। श्योर इतना कहते हुए दरवाज़ा बंद कर देता और चुपचाप सो जाता। तो उसकी आँख खोलती और जब वो दरवाज़ा खोलता तो उससे फिर से आर्निका अपने सामने ही दिखती है। यहाँ क्या कर रही हो? श्योर आर्निका से कहता, मैं तब से यही हूँ, तुमने कहा कि तुम्हें सोना, तो सोने के बाद तो घूमने जा ही सकते हैं। आर्निका श्योर से कहती है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम मेरे साथ घूमकर मुझे कहीं फंसाने के प्लान में हो। श्योर आर्निका से कहता, नहीं ऐसी बात नहीं, वो मैं जाने वाली हूँ, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलने आ गई थी। आर्निका श्योर से कहती है, वो ऐसी बात, ये तो बहुत अच्छी बात। मतलब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा तो फिर मुझे कभी अपना शक्ल नहीं दिखाओगी है ना, पक्का? श्योर वो उस आर्निका के सामने अपनी छोटी उंगली को आया करते हुए कहता है जैसे कि वो उससे प्रॉमिस ले रहा हो। पक्का? आर्निका इतना कहते हुए अपनी छोटी उंगली को श्योर की छोटी उंगली से फंसाती है। हाँ तब ठीक है। श्योर इतना कहते हुए आर्निका के साथ बाहर उस बोट पर आ जाता है। वहाँ पर इस वक्त सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन जैसे ही आर्निका वहाँ आती है सभी लोग वो आर्निका को देखने लगते हैं। देख तो ऐसे जैसे अब तक कभी देखा ही नहीं, तुम बोट पे कहाँ चिपके बैठी हुई थी? श्योर आर्निका से कहता, मैं मुझे सबके सामने आना पसंद नहीं है, सब मुझे घूरते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आर्निका श्योर के हाथ को पकड़ते हुए कहती है और श्योर अपने हाथ को तुरंत ही पीछे कर लेता। अब ये पागल है क्या, इतनी सुंदर लड़की उसका हाथ पकड़ी और ये छी। एक लड़का गुस्से में अपने ग्लास को पटकते हुए कहता जिसमें वो ड्रिंक कर रहा था। श्योर और आर्निका देखते देखते उस बोट के सामने वाले हिस्से पे जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। काफी अच्छा है ना? आर्निका श्योर से कहती है, हाँ अच्छा है। श्योर उसे भी सामने का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। धूप की रोशनी में वो नीला पानी वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था और पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शांत लग रहा था। पानी के अंदर तक देखा जा सकता था। नीचे काफ़ी सारे बीस्ट वो इस वक्त तेज़ी से तैरे जा रहे थे। काफ़ी सारे छोटे छोटे बीस्ट जो कि पानी में तैरने वाले थे वो बोट का पीछा कर रहे थे। ये एक अच्छी जगह है ना? तुम अपने फिश को यहाँ छोड़ने आए हो क्यों? आर्निका श्योर कहती है, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है इसके ठहरने के लिए। तो श्योर इतना कहते हुए उस छोटी सी ग्लास को जिसके अंदर वो छोटी मछली थी उसे निकालता और वो छोटी मछली वो तुरंत ही उस आर्निका को देखती है जहाँ पर वो थोड़ी खूब दिखने लगती है। तुम सच में इससे मिलने आई हो? श्योर आर्निका से कहता, हाँ। आर्निका नॉर्मली आवाज में कहती है, तो ठीक है, मैं वैसे इसे छोड़ने जा रहा हूँ। श्योर इतना कहते हुए उस ग्लास के ढक्कन को खोलता और उसे समुद्र में डालने के लिए तैयार हो जाता। वो छोटी मछली श्योर के चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। अब ऐसे देखोगी तो नहीं छोड़ पाऊंगा। देखो
यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम आराम से जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हो और तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें तुम्हारे नए दोस्त भी मिलेंगे। और तो और शौर्य से पहले कि उस छोटी मछली को और भी कुछ कहता, शौर्य के कंधे पे एक हाथ आता है। शौर्य जैसे पीछे मुड़ता है, शौर्य को वही लड़का दिखता है जो कि यहाँ काफी ताकतवर था और सबको धूल चटाए जा रहा था। उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो एक तरीके से सन बात ले रहा था और वो उसी हालत में आर्निका के सामने आया था। हेलो मिस्टर, क्या नाम था? हाँ, शौर्य। मिलकर खुशी हुई। वो लड़का शौर्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन शौर्य उससे हाथ नहीं मिलाता। ओह, मैं बस तुमसे मतलब आपसे ये कहना आया था कि क्या मैं आपकी इस खूबसूरत गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? उस लड़के को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़का आर्निका पर लाइन मारने आया। ये मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, बस जानता हूँ। श्योर। इतना कहने के बाद पीछे देखने लगता और वो लड़का इस्माइल के साथ आर्निका को देखकर अपना हाथ आया करता। वैसे मेरा नाम इससे पहले कि वो लड़का कुछ भी कहता, आर्निका उससे इग्नोर करके शौर के कंधे को पकड़ती और शौर उसकी तरफ देखने लगता। ये क्या कर रही हो शौर? आर्निका से कहता। शौर एक तरीके से आर्निका का मजाक वो दूसरों के सामने नहीं उड़ाना चाहता था, इसलिए शौर वो शांत था। अरे चुप करो, इनकी नज़र में तुम थोड़े फेमस हो जाओगे मेरी वजह से, आर्निका शौर्य से कहती है। वैसे मैं काफ़ी ताकतवर हूँ लड़के, तुमने तो मुझे देखा है लड़ते हुए। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। वो लड़का फिर से शौर्य और आर्निका से कहता, माफ़ कर दीजिए लेकिन मेरे इस हीरो में ज़्यादा ताकत है आपसे। आर्निका शौर्य की तरफ इशारा करते हुए कहती है और उस लड़के को हंसी आ जाती है। उस लड़के के पीछे जितने भी लोग खड़े थे सभी हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो तुम्हें बहुत ताकत है, क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग देख सकता हूँ? मेरे साथ बस ट्रेनिंग कर सकते हो, मुझे देखना है कि तुम कितने ताकतवर। वो लड़का शौर्य से कहता। अच्छा वो छोड़िए, आप तो काफ़ी ताकतवर है, आपके कहने के मुताबिक आप काफ़ी ताकतवर है, क्यों? शौर्य उसी लड़के से कहता। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी ताकतवर, मेरे जैसा नौजवान, मेरी उम्र का इतना ताकतवर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो लड़का अपने टांग को हल्का सा आगे करते हुए और एक जगह टिकाते हुए कहता। पर जब सिटीज़ पे हमला हुआ था और जब लोग एक दूसरे को बचा रहे थे और आप क्योंकि इतने ताकतवर है ही, तो आपका नाम हमने कभी सुना क्यों नहीं? यहाँ तक कि नॉर्मली मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना, ऐसा क्यों? श्योर उसी लड़के से कहता है। उस लड़के की स्माइल वो गायब हो जाती है। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसी ताकत का फ़ायदा है कि जब आप किसी की मदद ही ना कर पाए। और हाँ, अपनी उम्र की किसी लड़की को ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपके जैसे घटिया लोग मुझे पसंद नहीं है। श्योर एक अजीब से लुक के साथ उस लड़के से कहता। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें मेरे जैसा कोई पसंद नहीं है, क्यों? वो लड़का इस्माइल के साथ शौर्य को देखते हुए कहता और अपनी गुस्सेल भरी आंखों से शौर्य को देखते ही रहता। दूसरी तरफ हमें एक ब्लैक स्मोक को दिखाया जाता जो कि वही डीमन था। वो इस वक्त अपने आत्मा वाले फॉर्म में उस बोट के सबसे निचले हिस्से में था और वो अपने साथ कुछ ले जा रहा था, एक अजीब सा धड़कता हुआ दिल जो कि बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। एक बार, बस एक बार तुम्हें कहीं छिपा दूं जिसके बाद हमें कोई नहीं मार पाएगा। वो डीमन, उसकी आत्मा वो हंसते हुए कहती है। वो दिल जो धड़क रहा था अगले ही पल उसका धड़कना तेज हो जाता। ये क्या? वो डीमन वो हैरानी से कहता, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या हो रहा है इसे? क्या इसे कोई परेशानी होने वाली है, या फिर कोई है जो इसे खत्म करने आ रहा है और इसे पता है कि? वो डीमन चाहो तब देखते हुए क्या था, लेकिन श्योर उस चीज़ में नहीं आ सकता। उस डीमन को पता था उस डीमन की ताकत वो भी अच्छी खासी है, तो एक तरीके से कोई ऐसे नॉर्मली तो उसे हरा नहीं सकता, वो ना ही धूल चटा सकता। अजीब बात है, बहुत अजीब। ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या कोई ताकतवर चीज़ वो हमारे पास आ रही है, लेकिन कहाँ से? वो डीमन चारों तरफ देखते हुए क्या था, लेकिन उससे अपने आसपास वो सारी चीज़ें नॉर्मल ही दिखती हैं। इसे बहुत मुश्किलों से हासिल किया है। सारे डीमंस एक बार ये सही जगह पहुंच गया जिसके बाद हमें मरने का कोई डर नहीं रहेगा। एक बार ये सही जगह पहुंचा उसके बाद हमें कोई मार ही नहीं पाएगा। मर के भी तो बहुत जिंदा होने की ताकत वो सिर्फ हमारे पास होगी, हमें किसी की जरूरत नहीं रहेगी जिंदा होने के लिए। जिसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन क्या करता है। वो डीमन हंसते हुए कहता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर अब भी वो परेशानी चल रही थी कि आखिर क्यों वो दिल तेजी से धड़क रहा है। और देखो दोस्तों, अभी मैं एक बात बता देता हूँ, 4 तारीख तक वीडियो नहीं आएगा, कल आएगा, ठीक है। परसों का भी मैं पूरा डालने का ट्राई करूँगा क्योंकि परसों वीर का है,
क्योंकि मैं कैसे बताऊँ मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि दिल्ली में बहुत सारी लड़कियाँ गायब हो रही हैं, ठीक है? और पता है रीज़न क्या है, आपको पता ही होगा, लाखों लड़कियाँ वैसे ही गायब हो जाती हैं। तो कल जो है मेरी एक फ्रेंड की बहन गायब हो गई थी, ओके? किडनैप हो गई थी। लकीली पुलिस अच्छी मिली हमें, तो पुलिस वाले ने ढूँढ लिया लड़की को, ठीक है? तो मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है? 20 तारीख की मेरी ट्रेन है, तो मैं 20 तारीख को जाऊँगा, 3 तारीख को वहाँ से निकलूँगा, 4 तारीख तक यहाँ पहुँच जाऊँगा वापस, ठीक है? और मैं वहाँ पे रहूँगा तो मैं वहीं पे वॉइस ओवर करूँगा, लेकिन डाल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। मैं बस वॉइस ओवर वगैरह डेली कर लिया करूँगा और आने के बाद एक ही बार मैं डालूँगा, ओके? तो बस यही कहना था, कल आएगा वीडियो, परसों कंफर्म नहीं है, लेकिन वीर का मैं डालने का ट्राई करूँगा। वीर का मैं वहीं से डाल सकता हूँ क्योंकि वीर के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? चलो वो सब छोड़ते हैं, ठीक है? मैं जितनी भी लड़कियाँ दिल्ली या फिर अभी रह रही हो कहीं भी, तो प्लीज़ थोड़ा सेफ रहो, ठीक है? पटना में मतलब नीट स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था, उसमें कौन निकला था, वो सब कुछ पता चला ही होगा। अगर नहीं पता चला होगा तो जाके थोड़ा न्यूज़ टाइप चीज़ें इंस्टाग्राम पे चेक किया करो। ऐसी रील्स को लाइक करो जो कि आपको अवेयर रखे, ठीक है? लड़कियों की वीडियोज़ और बेकार वीडियोज़ को लाइक ज़्यादा मत करो, ठीक है? जो चीज़ सही दिखे उसे लाइक कर दिया करो ताकि उसी हिसाब से चीज़ें आपके इंस्टाग्राम पे आएँ और आप अवेयर रहो। और कल हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब ये न्यूज़ हम तक पहुँची तो पुलिस वगैरह से कॉन्टैक्ट वगैरह करके सब कुछ ठीक हुआ, ओके? और सच बताऊँ तो ये काम एक ऑटो वाले ने किया था, ओके? तो सब लोग बस शांति से अवेयर रहो, ज़्यादा घर से बेमतलब बाहर मत निकलना, बिना भाई-वाई के। जितने भी भाई लोग हो, सभी लोग अपनी बहन के लिए थोड़ा सेफ्टी मेंटेन रखना, ठीक है? बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।